पीसीओडी क्या है? पीसीओडी और पीसीओएस के बीच में फर्क क्या है? उसमें हमें पिल्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? 3 चीजों का जवाब मिलेगा ये वीडियो में आपको। अगर जवाब मिल जाए ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं पीसीओडी के बारे में बात करना। सबसे पहले पीसीओडी पीसीओएस दोनों सेम है। डी का मतलब है डिजीज, एस का मतलब है सिंड्रोम। अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश उसका कंफ्यूजन है, सो डोंट वरी, दोनों सेम है। दूसरा वो है क्या? पीसीओडी का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओएस का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। मतलब पोली का मतलब है बहुत ज्यादा, सिस्टिक का मतलब है सिस्ट, छोटी छोटी थैलियां, ओवरी ओवेरियन मतलब महिलाओं में जो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ओवरी, उसका कुछ तो कंडीशन है। डिजीज एंड सिंड्रोम इंटरचेंजेबली यूज होता है, टेक्निकल उनके डिफरेंसेस हैं, बट हमें नहीं जानना है होता क्या है। महिलाओं में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरी, उसका जो फंक्शनिंग है वो रुक जाता है बिकॉज उनके जो नॉर्मल एग प्रोडक्शन होता है ना, वो एग प्रोडक्शन कुछ रीजन की वजह से अटक जाता है और वो जो इमेच्योर एग प्रोड्यूस्ड होते हैं ना, वो एक सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हर महीने उनका एग प्रोड्यूस होता है, तो बहुत महीने अगर उनका एग इमेच्योर रह गया है तो वो बहुत सारी सिस्ट उनकी ओवरी के अंदर इकट्ठा हो जाती है, इसलिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब भी उसे होगा क्या, ओवरी का नॉर्मल जो फंक्शनिंग है वो कर नहीं पाएगी। इसकी वजह से उनको बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। कैसे? इरेगुलर पीरियड्स, क्योंकि ओवरीज का मेन काम है पीरियड्स को मैनेज करना। उसके बाद एक नेगेटिव डोमिनो इफेक्ट होता है जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ने लगता है, उनको बहुत सारी क्रेविंग्स होती है, उनको स्ट्रेस होता है, एक्ने होता है, हेयर फॉल होता है, फेशियल हेयर आते हैं, आवाज हस्की हो जाती है, उनका अनकंट्रोलेबल वेट गेन होता है जो वो बहुत मेहनत के बाद भी लूज नहीं कर पाती है। अभी इसका कारण है ना, मेडिकल वर्ल्ड को अभी तक पता नहीं कि स्पेसिफिक किस वजह से हो रहा है, बट देयर आर 3 कॉमन फैक्टर्स अमंगस्ट मोस्ट ऑफ द पीसीओडी पेशेंट्स। 1 physical inactivity, 2 insulin resistance and 3 is your mental stress। इसको अगर हमें सॉल्व करना है ना तो ऑफ कोर्स हमें ये लाइफस्टाइल चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर हम फिजिकली इनएक्टिव हैं तो हमें एक्सरसाइज इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर हम बहुत ज्यादा कार्ब हैवी या शुगर हैवी डाइट फॉलो कर रहे हैं और इम्बैलेंस डाइट फॉलो कर रहे हैं तो हमें फिक्स करके इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करना पड़ेगा। अगर हमें बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है तो हमें उसके बारे में भी कुछ करना पड़ेगा। बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमें पिल्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, एंड हियर इज द आंसर टू दैट। पिल्स आर कंप्लीटली ओके, बिकॉज बहुत सारे लोगों को है ना कंसर्न रहता है कि नहीं, मुझे तो नेचुरल वे से मेरी कंडीशन को फिक्स करना है, मुझे पिल्स नहीं लेनी है बिकॉज पिल्स आर आर्टिफिशियल। ना सोचो आपको फ्रैक्चर हो गया, आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गए, उसने बोला कि भाई पट्टा बांध ले यहाँ पे और इसको मूव नहीं करना है, अपने आप तुम्हारी बॉडी है ना उसको हील कर देगी। और आप बोल रहे हो कि नहीं ये पट्टा तो आर्टिफिशियल है, मैं तो मेरी सेल्फ विल के हिसाब से इसको ऐसे ही रखूंगा। अगर आप मूवमेंट बहुत करोगे तो आपका फ्रैक्चर सही से रिपेयर नहीं होने वाला है, और साथ साथ में आप पेन किलर भी लोगे बिकॉज दुखता है वो। तो पेन किलर जो है वो आर्टिफिशियल है। सेम वे में हर कंडीशन में आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ भी चाहिए होती है। अगर फॉर एग्जांपल पीसीओडी के आप पेशेंट हो और आपको पीरियड्स नहीं आ रहे, 3 महीने 6 महीने तक पीरियड्स नहीं आ रहे, यू डोंट नो, यू हैव टू रीच आउट टू अ गायनेकोलॉजिस्ट हु इज द मेन प्रोफेशनल हु डील्स विद विमेन्स हेल्थ प्रॉब्लम्स। उनको रीच आउट करो एंड देखो कि वो क्यों नहीं आ रहा है, और उसका अगर सिम्टोमेटिक रिलीफ पिल से हो रहा है तो यू शुड, व्हाइल मैनेजिंग योर लाइफस्टाइल व्हिच इज फिजिकल इनएक्टिविटी वाला पार्ट, इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला पार्ट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला पार्ट। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू से। आई डोंट थिंक यू नीड टू बी बाइनरी व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग योर लाइफस्टाइल कंडीशंस। तुम्हें सारी चीजों की हेल्प लेनी पड़ सकती है। यू कांट बी शट अपने दिमाग में कि यार मैं ये नहीं करूंगी, मैं सिर्फ यही करूंगी। नो, इट डजंट वर्क दैट वे। इट विल टेक यू लॉन्गर टू मैनेज और रिवर्स योर पीसीओडी। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस अबाउट दिस, पिल्स लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, लाइफस्टाइल कैसे मैनेज करनी है, आई ऑफर फ्री 15-minute कंसल्टेशन। डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। रीच आउट टू मी, लेट्स गेट ऑन अ कॉल, talk about your lifestyle, talk about your condition, and I can draw you a roadmap to help you reverse or manage your condition. My name is Dr. Umesh Wadhwani. I hope you enjoyed this video, and if you did, give it a like. If you genuinely did, share करो अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको मेरा वाइब अच्छा लगता है ना तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज यहाँ पे हम बहुत सारे न्यूट्रिशन और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल सरल भाषा में आपके सामने रखने वाला है। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए।